हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला के रखे हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम जो सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं, फिलहाल हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हम बाकी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जरूर देखने चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां समझाया गया है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम 18 अप्रैल 2022 को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और आप लोगों का बेनिफिट हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए 18/4/2022 को ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अनु धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, देखिए 33 किलोमीटर की दूरी वो जा रहा है धारा की दिशा में। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा समय, देखिए टोटल समय आपको गिवन है, समय बराबर होता है मेरा दूरी बटे चाल। तो 33 किलोमीटर की दूरी वो जा रहा है धारा की दिशा में। मैं कह सकता हूं कि बी प्लस में एस, बी इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड एस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक, प्लस में, और कह रहा है 35 किलोमीटर जा रहा है वो धारा की विपरीत दिशा में। तो 35 अपॉन में बी माइनस एस बराबर होगा मेरा कितना, 8 घंटे इसने टोटल गिफ्ट दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, वह इतने ही समय में यानी कि 8 घंटे में ही धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि 44 अपॉन में बी प्लस में एस प्लस में 28 की धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यानी कि 28 अपॉन में बी माइनस एस बराबर समय उतना ही ले रहा है, 8 घंटे। ठीक है, पूछा क्या है, देखिए धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो देखिए भाई, अगर ये दो इक्वेशंस में अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 33 अपॉन में बी प्लस में एस प्लस में 35 अपॉन में बी माइनस एस बराबर 44 अपॉन में बी प्लस में एस प्लस में 28 अपॉन में बी माइनस एस। ठीक है, अब आप एक काम करिए, बी प्लस एस को इधर ले जाइए और बी माइनस एस को इधर ले आइए। तो 44 में से 33 जाएगा तो 11 अपॉन में बी प्लस एस बचेगा बराबर, और 35 में से 28 जाएगा तो 7 अपॉन में बी माइनस एस बचेगा। ठीक है, देखिए आप हिट एंड ट्रायल कर सकते थे बट उसमें टाइम लग जाए, मैं इसलिए आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। गुना करेंगे तो 11b माइनस 11s बराबर, इधर करेंगे तो 7b प्लस में 7s। ठीक, अब देखिए 11b में से 7b जाएगा तो आपका 4b बराबर, इधर आपका 11 और 7 18s। ठीक, तो यहां से b और s का जो रेशियो आएगा, b अपॉन s बराबर 9/2 आ जाएगा, यानी 9:2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए आप इसको अब सेटिस्फाई करने के लिए, अगर मैं इसको 9:2 है ना, मैं 9 और 2 ही लूं इनको, तो आपका 9 और 2 11 तिया 33, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 7 पंजे 35, 3 और 5 8। ये रेशियो नहीं, ये एक्चुअल वैल्यूज है। अब आपको पता चल गया, आपको निकालना है 55 अपॉन में बी प्लस एस यानी धारा की दिशा में, और विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 14। तो यानी 14 अपॉन में बी माइनस एस, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए आपका बन जाएगा 55 अपॉन में बी प्लस एस यानी 9 और 2 11 प्लस में 14 अपॉन में बी माइनस एस यानी 9 में से 2 गए तो 7। ये कटेगा आपका 5 बार, ये कटेगा आपका 2 बार, 5 और 2 7, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज
3008 है, तो 8 वर्ष पर 8% वार्षिक दर पर जो राशि उधार दी गई है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए वैल्यू बतानी है तो मैं क्यों ना वैल्यूज में ही अपना काम कर लेता हूं। तो आपको जो टोटल ब्याज मिला है 2 साल का वो मिला है कितना, 3008। ठीक। और मुझे बताइए 8% के रेट से 2 साल के लिए 16% हो गया आपका, जो पहला पार्ट है 8% वाला। तो 8 8 दूनी 16% निकालिए इसका। तो 1% से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 सत्ते 112 और 3 115, हासिल का 11, 16 कम 16 और 11 27, 2752। दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो 10% के रेट से 2 साल के लिए बनेगा मेरा 20%, 10% हो गया इसका 1720। तो 20% कितना हो गया आपका, 3440। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। तो आप इतना समझ पाए हैं तो एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक। अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो देखिए 40 में से 8 जाएगा तो 32, और 34 में से 30 जाएगा तो 432 आ जाएगा रेशियो। इधर देखते हैं तो आपका देखिए 3000 में से अगर 2700 जाएगा तो आपका बचेगा 300, 52 घटाएंगे तो बचेगा आपका 248। ठीक है, 248 में 8 और जोड़ दीजिए तो 256 बन जाएगा। ठीक। तो आपसे इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 8 से काट लेता हूं मैं, 8 पंजे 40 बचे 3, 8 चौक 32, 8 से काटता हूं तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16। ठीक। 2 से काटते हैं तो 27 बार, 2 से काटते हैं तो 16 बार। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। इतना करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक। बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए 27 और 16 हमारे हिसाब से है 43, और सवाल के हिसाब से गिवन है आपको 17,200। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 17,200 वैल्यू है ये आपको 43 की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछी है 27 की वैल्यू। तो 27 से गुना करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 3 चौक 12, ये इसका 4 गुना दिख रहा है आपको। और 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और डबल जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो समरूप त्रिभुज आपको गिवन है पी क्यू आर और एम एन टी, जिनके क्षेत्रफल है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बड़े पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा 28 सेंटीमीटर है तो कह रहा है एम एन टी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए अगर मैं यहां ये एरिया का रेशियो गिवन है आपको, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, इनका अंडर रूट लेके, यानी कि ये आएगा 14 14 196 होता है, 13 13 169 होता है। ठीक। इसकी सबसे बड़ी भुजा अगर आपको 28 गिवन है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा आप कोई सी भी ले लीजिए, मैं एक्स मान लेता हूं उसको। ठीक। तो ये बनेगा आपका 14 दूनी 28, 13 दूनी 26, एक्स की वैल्यू आपकी 26 आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, डायग्राम की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं बनाया है। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है। ठीक है, ये एमआरपी है। उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, डीलर के नगद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर 8% के अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, डीलर निर्माता को कितनी राशि पे करता है। तो देखिए भाई एमआरपी उसका 1800 रुपये था, अब उसने 15% की छूट तो देनी ही देनी है, इसका मतलब वो 85% में बेचेगा। ठीक। और 8% की वो अतिरिक्त छूट और दे रहा है वो कैश भुगतान करने पर, तो वो कैश ही करेगा क्योंकि वो उसको कितनी राशि पे करेगा ये बताना है। तो यानी कि वो 92% में बेचेगा। ठीक। तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी। अब आप गुना करेंगे तो देखिए पहले मैं इसकी गुना कर लेता हूं 92 की इसके साथ में, तो आएगा मेरा 18 दूनी 36, 3 18 नम्मा 18 नम्मा 162, 162 और 3 165। ठीक। अब मैं गुना कर लेता हूं 85 से। ठीक है, तो आपका 5 छिंग 30, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 2 16 पंजे 80 और 2 82, गुना में 8 से करेंगे 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40, 4 44, 4 16 अट्ठे 128 और 4 132। ठीक। अब देखिए ये बनेगा 0 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 14, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो आपका 1407 के आसपास आंसर आएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। ठीक है, निकटतम में पूछा था, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जब भी दो का केस हो, ए एक्स दिनों में करता है और बी वाई दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपको निकालना चाहिए एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई। ठीक, तो मुझे बताइए, ए करता है 15 दिनों में, बी करता है कितने में, 21 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, 15 गुना में 21 अपॉन में 15 और 21 36। ठीक, 3 से काटेंगे आपका 12 बार, और 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 सत्ते 35 बटे में 4। ठीक, या फिर आप करिए 4 अट्ठे 32, बचे आपके 3 35 में से, अपॉन में 4, 8 से ही 3 बटे 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में से 2 जाएगा तो ऊपर बचेगा 9। यहाँ 3 के 9, 9 में से 2 गए तो 7, 9 बटे 7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार और रविवार चारों दिनों में मिलाकर मॉल ए यानी कि जो ये वाला ग्रीन कलर वाला है पहले वाला, ये मॉल ए है, और जो ब्लू कलर वाला है मॉल बी है। ठीक है, मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या, और देखिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार चारों दिनों में मिलाकर मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले देखिए मॉल ए में सोमवार ये रहा, मंगलवार ये रहा, शुक्रवार ये रहा, रविवार ये रहा। मॉल ए मतलब कि 560 और 700 कितना हो गया, 7 5 1260, 1260 और 40 हो गया आपका 1300, 1300 और 800 2100, 2100 और 1500 कितना हो गया 3600। कह रहा है ये 3600 इस बी वाले का कितना परसेंट है। बी में अगर मैं चेक करता हूं तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, बी में देखिए आपका कौन कौन सा गिवन है। बी में मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार और आपका रविवार। ठीक, तो देखिए मंगलवार में है आपका 700 और गुरुवार में है आपका 750, कितना हो गया 1450। शनिवार में है 1100, 1400 और 1100 2550, 2550 और 50 2600, 2600 और 1300 कितना हो गया 3900। 3900 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 से काटता हूं तो 12 बार, 3 से काटता हूं तो 13 बार, गुना में 100% के लिए तो 12 100 अपॉन में 13, तो 90 से तो प्लस में ही आएगा। 13 नंबर 117, तो 90 से प्लस में 2 ऑप्शन गिवन है तो गुना भाग दे दीजिए। 13 नम्मा 117 बचे 3। ठीक, उतार ली जीरो, 13 दूनी 26, 92 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.50 है, यानी 18 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो आपका 22.5 है। कह रहा है निम्न में से कौन सा तो उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। देखिए आपको गिवन है एवरेज 22.5। ठीक, इसका मतलब इधर एक संख्या 22 होगी और इधर एक संख्या 23 होगी। ठीक है, और ये संख्या 18 गिवन है, इसका मतलब 9 इधर होंगी संख्या। ठीक, और 9 आपकी संख्या इधर होंगी। ठीक, 9 इधर होंगी इसको लगा के। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये है और 8 संख्या और होंगी, तो यानी कि 23 और 8 31 उसकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos थीटा, आपको 3 के बराबर गिवन है sec स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए आपको यहाँ स्क्वायर गिवन है साइन के साथ में, और साइन में जो रूट वाली टर्म है वो 60 पर आती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए चेक करके देखूंगा कि यार थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं थीटा की वैल्यू अगर 60 रखता हूं तो 2 इंटू में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करूंगा तो मैं आ जाएगा 3/4, प्लस में 3 इंटू में cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है तो 3/2 आ जाएगा, और ये आएगा आपका 2 3 बटे यानी 6/2 आ गया मेरा 3, जो कि यहाँ आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा
थीटा की वैल्यू है 60। अब मैं थीटा की वैल्यू 60 लेके इसमें पुट कर देता हूं। मेरी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sec 60 की होगी 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में cot 60 की वैल्यू मेरी होती है 1/√3, और स्क्वायर करूंगा तो मैं आएगा 1/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 सही 1/3। ठीक, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, कह रहा है 10% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड टू बी either invalid or nota. The winning candidate received 60% votes in his favor and won the election by 17,271. Find the number of the registered votes. ठीक, तो मुझे बताइए, अगर मैं टोटल वोट्स को 100 मानता हूं, ठीक है, तो कह रहा है 5% ने तो वोट डाले ही नहीं, तो इसका मतलब वोट डले कितने, वोट रजिस्टर कितने हुए, 95। ठीक है, कह रहा है 10% ऑफ द वोटर्स फाउंड टू बी इनवैलिड या फिर नोटा। ठीक है, तो मैं इस 95 का भाई 5, अगर 10% इनवैलिड हुए तो वैलिड कितने थे, यानी कि 90%, 90% यानी 9/10। ठीक, और कह रहा है दी विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर। अगर मैं यहाँ विनर और लूजर की बात करता हूं तो इसने 60% किए, तो इसने किए 40%, तो ये कितने से जीता है, 20% से, 20% ज्यादा, इसका मतलब 20% मतलब 1/5। ठीक, और ये बराबर है कितने के, आपको 17,271 के गिवन है। ठीक, ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। काटिए, आपका 19 से कट जाएगा ये। देखिए 19 पंजे 95, 19 नम्मा 171, न जाने की 0, 19 नम्मा 171। ठीक, और आपका 9 से कटेगा ये 101 टाइम्स। ठीक, और देखिए 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स, तो यहां से 1 की वैल्यू आएगी आपकी 1/10, ये रहा आपका यहाँ 1010। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड दी रजिस्टर्ड वोट्स, तो यानी कि आपसे 100% ये वैल्यू पूछी है टोटल, तो यानी कि इस पर 2 जीरो और रख, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है ये और आपसे ये पूछा है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर करता हूं तो आपका बनेगा x + 1/x - 2 बराबर आपका 3। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x + 1/x कितनी आ जाएगी, आपका आएगा 3 और 2 5। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरा बनेगा x² + 1/x² कितना बन जाएगा, 5 पंजे 25 - 2 यानी कि 23। ठीक, अब मैं एक बार और स्क्वायर कर देता हूं इसका, तो मेरा बनेगा x⁴ + 1/x⁴ कितना बनेगा, 23 23 529 - 2 यानी कि 527 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है। देखिए आय यानी कि ब्लू वाली और रेड वाली है आपकी व्यय, तो आय का व्यय से अनुपात, यहां देखते हैं हम अनुपात कितना है। देखिए 225/175, 25 से काटिए, 25 नम्मा 225, 25 से काटते 25 7 175, तो 7 एकम 7 बचे 2। ठीक है, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 7 दूनी 14, 7 या 21, लगभग 1.3 के आसपास है ये 2014 में। ठीक है, ठीक है, अब मैं 2018 चेक करता हूं, अगला ऑप्शन। ठीक, ये हो गया मेरा 18 में चेक करता हूं, ये रहा, तो यहाँ 350/325। ठीक, 25 से काटिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 एकम 25 7, 25 75। ठीक है, 13 एकम 13 बचा 1, और ना जाने की 0, 1.0 के समथिंग, यानी 1.0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन में चेक करता हूं 16, 16 की बात करता हूं तो 325/275, तो 325/275। देखिए 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 एकम 11 बचे 2, और 11 दूनी 22, 1.2 के आसपास है ये। ठीक है, ये आपका 16 है जो 1.2 के आसपास है। ठीक है, आगे लास्ट में 17 और चेक कर लेता हूं, तो आपका 350/300। ठीक है, यानी 350/300
एक जीरो से एक जीरो, 5 7 35, 5 6 30, तो 6 एकम 6। ठीक, बचा एक, 6 एकम 6, लगभग 1.1 आएगा ये भी। तो आपको सबसे न्यूनतम 1.0 वाला दिख रहा है, तो यानी 2018 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है, वृत्त के बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। ठीक है, पहले बना लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक सर्कल है, ठीक है, कह रहा है कि ए बी इसका व्यास है। ठीक है, इसका व्यास भी बना लेते हैं, ये ए बी इसका व्यास है। ठीक है, कह रहा है वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और ए बी को आगे बढ़ाए जाने पर ये पी पर मिलते हैं। तो मैं अगर इसको ए बी नाम दे देता हूं, और यहां कोई पॉइंट सी है, कह रहा है इसको आगे बढ़ाए जाने पर और इस जो टेंजेंट को आगे बढ़ाए जाने पर ये पी पर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा देता हूं इसको, ठीक, और यहां से इस टेंजेंट को भी मिला देता हूं। ठीक है, और कह रहा है ये पी पर मिलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल एपीसी 38 गिवन है आपको, एपीसी 38 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है एंगल पीसीबी बता दीजिए, एंगल पीसीबी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ये वाला एंगल, ठीक। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप। अगर मैं, देखिए, अगर मैं यहां इसका सेंटर ओ है, ठीक है, अगर मैं इसको मिला देता हूं यहां से, तो आपको पता होना चाहिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का। ठीक है, तो रेडियस और ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, ये अगर मैं इसको ओ नाम दे देता हूं, तो सी ओ पी की मैं बात करूं तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 128। तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका, 52 का। ठीक। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस आर्क सीबी की बात करता हूं, इस आर्क सीबी द्वारा अगर सेंटर पर एंगल 52 डिग्री का बनाया गया है, तो इसी आर्क सीबी द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल कितने का बनेगा, 26 डिग्री का। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसको बना देता हूं, ये आपका बनेगा 26 डिग्री का यहां। ठीक। ठीक है। ठीक है, अब देखिए कि आपका ये 26 है। ठीक है, और ये एंगल आपका कितना बना, भाई ये 52 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दो, इस त्रिभुज सीओबी का ये एक्सटीरियर एंगल है, या तो ये समझ लीजिए, नहीं तो ये 52 है, तो ये 128 बना। ठीक, और 128 और 26 कितना हो गया आपका, 8 और 6 14, और 12 और 2 14, और 1 15। ठीक, तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका, देखिए इन दोनों का सम बना, 8 और 6 14, 12 2 14 और 1 15। तो यानी कि ये वाला एंगल भी आपका बना कितना, 26 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर इसकी बात करता हूं, इस वाले एंगल की, ठीक, एंगल ए सी बी की, भाई ये हमारा क्या है, व्यास, व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का, टोटल 90 डिग्री का है, जिसमें से ये 26 है। तो ये वाला एंगल कितने का बचा, मुझे बताइए, 54 डिग्री का। और 54 में से ये टोटल 90 है। ठीक है, ये टोटल 90 है, जिसमें से ये 54 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 26 डिग्री का। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है कि पी एस त्रिभुज क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर, बना ली हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर, नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। क्या कह रहा है, भुजा क्यू आर पर एक बिंदु एस है, इस क्यू आर पर एक बिंदु एस है, इस तरीके से है कि पी एस इस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ठीक है, बना देते हैं जी, ये आपका पी एस इस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है,
कह रहा है पी क्यू 12 है, ये वाली लेंथ आपको 12 गिवन है। क्यू एस आपको 3 गिवन है, क्यू एस ये वाली लेंथ आपको 3 गिवन है। और क्यू आर आपको 7 गिवन है। क्यू आर यानी कि ये टोटल आपको गिवन है कितनी, 7। ठीक है, आपसे पी आर की लेंथ पूछी है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये टोटल 7 है, जिसमें से ये 3 है, तो ये कितनी बची, 4। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में इनका बेस होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 12 अपॉन में एक्स बराबर होगा मेरा 3/4। ठीक, 3 से कटेगा ये 4 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 चौक 16। ठीक है, 16, तो 16 आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर गलत है, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम आपको और उनके एचसीएफ का, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यानी कि एलसीएम आपको गिवन है 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के। ठीक है, कह रहा है यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको 276 गिवन है, तो आप मुझे बताइए, इसने गिवन है एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर 276। आपको अपनी सहूलियत के लिए पहले एचसीएफ निकालना सही रहता है। ठीक है, तो मैं एलसीएम की जगह पर 22H रख देता हूं और एक एच, ये चलिए मैं लिख देता हूं 22H प्लस में H बराबर 276। ठीक, तो आपका 23H बराबर 276। तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 12। ठीक, अगर आपकी H की वैल्यू 12 आ चुकी है तो मुझे बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका। एलसीएम हो जाएगा आपका 22 गुना में 12। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या 132 है, तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। एक संख्या आपको 132 गिवन है, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है जिसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, मान लेते हैं एक्स मान लेता हूं, बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। एलसीएम है आपका 22 गुना में 12 है, इंटू में एचसीएफ आपने निकाला है 12। ठीक, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले 12 से काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 11, 11 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 बार, तो 12 दूनी 24 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट देकर भी 17% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 500 है तो आपका एमआरपी पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के केस में हम एमपी और सीपी का रेशियो लिखते हैं। जो आपकी छूट होती है उसको सीपी के नीचे लिख देते हैं, 10% की छूट यानी 90%, और 17% का प्रॉफिट इसको एमआरपी में लिखेंगे यानी कि 117%। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आ गया। अगर मैं 3 से काट लेता हूं रेशियो में, ठीक है, 3 से काटता हूं तो 3 या 9, 3 नाम 27, 3 से काटता हूं तो 30 बार, फिर 3 से काट लेता हूं 13 बार, फिर 3 से काटता हूं तो 10 बार। ठीक है, आपको गिवन है कि क्रय मूल्य आपको 500 के बराबर गिवन है, यानी कि 10 की वैल्यू आपको 500 गिवन है, यानी 50 गुना। तो आपकी एमआरपी कितनी हो जाएगी, 50 गुना 13 पंजे 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 20 10 इंटू में 8 आकार के बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा एरिया होता है एक घनाभ के आकार का यानी क्यूबॉइड का, वो होता है आपका 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे आप 2 टाइम्स ऑफ एल बी करेंगे तो 20 दाम के 200, प्लस में बी एच करेंगे तो यानी 10 अट्ठे 80, प्लस में एच एल करेंगे तो यानी 8 दूनी 16 यानी कि 160। ठीक, तो 160 और 80 कितना हो गया, 8 और 4 14 यानी कि 240, और 200 440, 440 का डबल 880, तो एरिया हो जाएगा आपका 880, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला देखिए क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा ए बी को ओडी बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, पहले बना लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं मैंने एक सर्कल ले लिया है। ठीक है, बोल रहा है कि ओ इसका केंद्र है और ए भी एक जीवा है। मान लेते हैं मैं एक जीवा बना देता हूं यहां।
ठीक है, मैं एक जीवा बना देता हूं, ये ए बी। ठीक, ये एक जीवा बन गई, नाम दे देते हैं ए बी। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले, इसका सेंटर गिवन है हमें ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि 24 ए बी को डी पर समद्विभाजित करता है। मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु डी है वृत्त पर, और ये समद्विभाजित कर रहा है इसको। ठीक है, ओ डी। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ओ डी है, ये आपकी 15 है, भाई ये रेडियस है। ठीक है, ये आपकी 15 है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ओ ए भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी 15 है। ठीक है, अगर ये 15 है तो आप मुझे बताएंगे क्या ये ए बी की लेंथ आपको 24 गिवन और ये समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये 12 है। और ये 12 है, ये 15 है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो क्या ये यहां अगर मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ भी, मान लेते हैं के, अगर ओ के की वैल्यू आपकी 9 बनेगी, 3 3 9, और टोटल 15 है, तो मुझे बताइए ये वाली लेंथ आपकी कितनी बनेगी? 6। आपसे पूछी क्या है, ये कह रहा है सी पर समद्विभाजित कर रहा है, के नहीं, ये सी के बना है, इसने सी डी की लेंथ पूछी है, तो ये कितनी बन जाएगी? 6। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। भाई 3 साल पहले फादर का सन के साथ में जो रेशो था वो 8:3 था। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:5 होगा। 4 वर्ष बाद होगा कितना? 11:5। ठीक है, क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, आपके लिए एक तरीका बेस्ट क्या हो सकता है, वर्तमान आयु में से 3 साल पहले उसकी जो रेशियो 8 से था, यानी 3 घटाने के बाद वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 जोड़ने के बाद वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं, 3 घटाने के बाद 48 बनता है, 8 का मल्टीपल है, 4 जोड़ने के बाद 55 बनता है, 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल। यहां देखता हूं तो 3 घटाने के बाद आपका 45 बनता है, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। यहां देखता हूं तो 3 घटाने के बाद नहीं है, यहां देखता हूं तो 49 नहीं है। बस एक ही ऑप्शन आपका आंसर था, इतना करके आपको आगे बढ़ जाना था, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। देखिए यहाँ डिफरेंस, हम पहले डिफरेंस सेम करते हैं, तो मुझे बताइए ऊपर आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है? 5। यहाँ आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है? 6 का। ठीक है, तो इसको आप 5 से गुना करिए, इसको आप 6 से गुना करिए। इसको 6 से करेंगे तो फादर और सन का जो रेशियो आ जाएगा, आएगा 6 से 6 48, और 6 तिया 18, और यहां देखेंगे तो 5 से करेंगे, 11 पंजे 55, और आपका 5 पंजे 25। ठीक, तो मुझे बताइए हमारे हिसाब से कितने की बढ़ोतरी हुई है? 7 की, और सवाल के हिसाब से कितना? 3 और 4 7। तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू 7 है, तो फादर की 48 की वैल्यू 48 आएगी। ये 48 कब की कहानी है? ये 3 साल पहले की कहानी है बाबू। वो पूछ रहा है प्रेजेंट की, तो मुझे प्रेजेंट की बता सकते हो क्या? 3 साल पहले 48 थी, तो 3 साल बाद उसकी प्रेजेंट में कितनी हो गई होगी? 48 और 3 51। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक मीनार 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से, देखिए एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई गिवन है 195। ठीक है, इसकी हाइट गिवन है 195। चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद, मान लेते हैं ये एक मीनार है। ठीक है, इनका बेस मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा है मीनार के शीर्ष और पाद, यानी कि शीर्ष तो आपका यहां बनेगा। ठीक है, शीर्ष और पाद का जो अवनमन कोण है, यहाँ शीर्ष पे तो है 30 डिग्री का, और पाद पे है कितना? 60 डिग्री का। यही बोल रहा है ना? बिल्कुल यही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ आपको गिवन है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, और ये चट्टान की ऊंचाई गिवन है आपको 195। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये एच की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, कौन सी की? जिसको मैं आपको येलो कलर से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, ये और ये पूरी।
ठीक है, तो देखिए 60 के सामने होता है आपका √3, √3 की वैल्यू आपको 195 गिवन है, तो और 30 के सामने अगर ये 60 है तो ये एंगल होगा आपका 30 का, 30 के सामने होता है आपका 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195 अपॉन में √3। बिल्कुल, अगर ये आपकी 195 अपॉन में √3 है तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यू भी आपकी 195 √3 होगी? बिल्कुल होगी, 195 अपॉन में √3। ठीक, ठीक है। अब आप मुझे थोड़ा ध्यान से सोच के, बड़ा ध्यान से देख के बताइए, अगर ये एंगल, मैं इस वाली ट्रायंगल की अभी बात कर रहा हूं, इस वाली की पूरी की, ठीक है, तो मुझे बताइए अगर ये एंगल 30 का है तो क्या टोटल ये एंगल 60 का नहीं होगा? 30 के सामने होता है आपका 1 और 60 के सामने होता है आपका √3। अगर √3 की वैल्यू आपकी ये है तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 बटे में जाएगा तो 195 अपॉन में 3 हो जाएगी। ठीक, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली लेंथ आपकी आ चुकी है 65, यहां से यहां तक। ठीक है, ये 65 है, टोटल 195 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? 65 में से 195 से 65 जाएगा तो 130, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो ऐसी संख्या एक 8 ले लीजिए भाई। अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना बच रहा है आपका? 2 बच रहा है। अब क्या कर रहा है, n स्क्वायर, यानी मैंने संख्या n की जगह पर 8 ली है, तो मैं 8 8 64 प्लस में n यानी कि प्लस में 8 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 64, 8 72 और 2 74। अगर इसको मैं 6 से गुना करता हूं तो 12 छिंग 72, शेषफल मेरा कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि गोले का आयतन आपको 4851 गिवन है तो कह रहा है उसका व्यास बता दीजिए। तो मुझे बताइए गोले का आयतन कितना होता है आपका? 4/3 पाई r क्यूब 22/7 यानी r3, ये आपको गिवन है 4851 के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे बताइए पहले 22 से काटिए, 22 दूनी 44 बचे 4। ठीक, 22 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप 11 से काट लीजिए पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 बचे 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11। ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और देखिए ये बनेगा आपका r3 बराबर, देखिए 441 होता है हमारा 21 गुना में 21, और एक यहां से 7 या 21 ये आ जाएगा, अपॉन में 8 होता है आपका 2 गुना में 2 गुना में 2, तो मैं कह सकता हूं मेरी r की वैल्यू 21/2 आ जाएगी। आपसे पूछा है डायामीटर, तो आपका इसको इसका डबल होता है तो डायमीटर हो जाएगा आपका 21। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपको एक पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है, पूछा क्या है, हाउ मच इन रुपीज डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, और जो फैमिली अर्निंग है टोटल वो है 108,000 एवरी मंथ। तो कह रहा है फूड और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करती है। देखिए फूड कहाँ आपका, ये रहा 65 डिग्री, और ट्रांसपोर्ट कहाँ आपका 50 डिग्री, कितना हो गया टोटल 115। 115 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 115 का मल्टीपल आपको एक ही नहीं दिख रहा, 115 का 3 गुना 345, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो भाई। आपको जो 108,000 वैल्यू गिवन है, ये टोटल 360 डिग्री की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछी है 115 डिग्री की। अब आप देख सकते हो कि एक जीरो से मैं एक जीरो काट के 36 तिया 108 होता है, और 2 जीरो और गुना करेंगे तो 115 का 345 हो जाएगा, और 2 जीरो, ये आपका आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है 500 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी दैनिक मजदूरी 650 रुपये उससे अधिक है। देखिए 500 से कम आपको कितने दिख रहे हैं, 500 से कम आपको दिख रहे हैं, 500 से कम, 500 से कम आपको 45 और 30, कितना हो गया 75। कह रहा है कि कुल संख्या उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन से, जिनकी दैनिक मजदूरी 650 या उससे अधिक है। 650 या उससे अधिक आपके 35 ही हैं। ठीक है, तो 35 से कितना अधिक है, तो मुझे बताइए 35 से कितना अधिक है, ये 40। ठीक है, 40 अधिक है कितने से, 35 से, तो 100 से कितना, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, तो आपका 800 बटे में 7 आंसर आएगा आपका 7 एकम 7, आपका 10 बनेगा, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 114.3 आपका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ए की वैल्यू हमें 10 डिग्री रखनी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप 10 रखेंगे ए की जगह पर तो 10 या 30 बनेगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को आप 12 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, तो आएगा आपका 6 प्लस में यहाँ देखते हैं आप, तो ये बनेगा आपका 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 में से 5 जाएगा तो 45, और cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, तो ये बनेगा आपका 5/√2। ठीक, ठीक है, अपॉन में यहां देखते हो आप, तो ये बनेगा आपका 9 ढाई 90, 90/2 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये होगी आपकी 9/√2। ठीक, माइनस में ये होगा आपका 10 पंजे 50, 50 और 10 60, 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 4/2 होगा आपका 2। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, ये बनेगा आपका 6√2 प्लस में 5 अपॉन में √2, और √2 तो यहां भी आएगा, वो कटी जाना है तो मैं इसी को लिख लेता हूँ 9 माइनस 2√2, तो 6√2 प्लस में 5 अपॉन में 9 माइनस 2√2, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, अच्छे लगे होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो सॉल्यूशन के साथ में मैं पीडीएफ डालता हूं इस चैनल पर, वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।